हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर को लेके। एनएसई में लिस्टेड है एचएएल के नाम से। अभी तक का इसने 52 वीक्स हाई लगाया है 1972 रुपये का, लो लगाया है 1010 का। इस शेयर को लेने के पीछे बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है कि इसको खरीद लिया जाए। अभी इसके चार्ट्स पे बात करेंगे, तो उससे पहले कंपनी का बिजनेस मैं आपको बता दूं कंपनी क्या करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो है समथिंग रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स। तो अभी डिटेल में बात करते हैं। पहले चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आप जो भी चार्ट में देखोगे हायर लोज लगाता गया है, जहाँ से भी देखोगे हायर लोज लगाता गया है। और अभी भी शेयर में लोगों की खासा डिमांड है, क्योंकि इस शेयर को एफआईआईज हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या अब आपको ये खरीद लेना चाहिए? सही मौका है, नहीं मौका है, ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल जान लेते हैं और उसके बाद ही इसके टेक्निकल्स पे बात करेंगे। टेक्निकल्स आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देख लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और फंडामेंटल क्या कहते हैं ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था आपको कि ये एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस में काम करती है कंपनी। तो एचएएल के बारे में अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 58,000 का मार्केट कैप है। डेप्ट लगभग आप कह सकते हो माइनस में डेप्ट है। 1,86,00,000 का कर्जा है कंपनी के ऊपर। और उसके रिजर्व देखोगे 18,930 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 75%। प्लेज कुछ नहीं कर रखा। आरओसी आरओई एकदम जो फंडामेंटल लोग कहते हैं ना कि फंडामेंटल जबरदस्त होते हैं, उस हिसाब का ही फंडामेंटल है इसका। करंट प्राइस चल रहा है 1736। बुक वैल्यू है शेयर की 576 रुपीज़। और अभी तक आप लोग देखोगे डिविडेंड 2.30% का डिविडेंड भी देता है। तो अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो कंपनी का जो फंडामेंटल कई जो इन्वेस्टर ढूंढना चाहते हैं, तो देखो डेप्ट कंपनी के पास है नहीं, प्लेज परसेंटेज है नहीं, डिविडेंड अच्छा दे रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 75.2% है। तो और क्या ही चाहिए। तो अभी आपको मैं और कुछ बताता हूँ इसके बारे में। तो ये है कंपनी के सेल्स के नंबर। आप लोग देखोगे 2012 से हमारे पास नंबर अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट 2012 और 2022 में डबल हो चुकी है सेल कंपनी की। एक्सपेंस भी कंपनी के लगभग उतने नहीं बढ़े जितने पहले थे। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आप लोग देखोगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है विदाउट अ सिंगल ईयर लॉस को, यानी कोई भी सिंगल ईयर में कभी भी लॉस नहीं किया कंपनी ने। तो ये भी अच्छे एक फंडामेंटल की ओर दर्शाता है। और अगर आप कंपनी के फिक्स एसेट्स की बात करो तो फिक्स एसेट्स भी 2012 के मुकाबले 2022 में बहुत अच्छे हो चुके हैं, यानी 8,000 करोड़ के लगभग इनके पास फिक्स एसेट्स है। लायबिलिटीज़ अगर आप लोग देखोगे कंपनी की, तो कंपनी के पास लायबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि उसके पास फिक्स एसेट्स उसके पड़े हुए हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न में आप लोग देखोगे 75.15% की प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी रखी हुई है कंपनी में, जो कि कई दिनों से बरकरार रखी हुई है। ये पहले एक मैंडेट होता है 75% के करीब अगर जिस कंपनी के पास होना भी चाहिए, तो ये एक 75% पे इन्होंने एक थ्रेशोल्ड मेंटेन किया हुआ है। एफआईआईज ने आप देखोगे तो लगभग इस स्टॉक में 2021 के बाद सितंबर 2021 में आप लोग देखोगे जून के मुकाबले एकदम अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न अपनी बढ़ा दी। और उसके बाद देखो आप 4.37 डीआईआईज का होल्डिंग स्टेक देखोगे आप तो 17% के करीब इसमें डीआईआईज ने भी स्टेक रखा हुआ है। और पब्लिक का आप लोग देखोगे 3.48। तो लगभग अच्छा इसमें पैटर्न दिख रहा है। जो शेयर होल्डिंग का है वो भी सब कुछ समझ आ रहा है सर किसी नंबर्स को देखते ही के बाद। तो अब अगर इसके हम पेयर्स कंपनीज में देख लेते हैं तो थर्मैक्स, भारत डायनेमिक्स, पराज इंडस्ट्रीज़, तो ये इसके कुछ आ जाते हैं जो इसकी पेयर्स कंपनीज हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक क्विक टूर देना चाहता हूँ टाटा स्टील का। आप लोग देखोगे टाटा स्टील और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसका भी फेस वैल्यू 10 है, उसका भी 10 है। उसका रिजर्व देखो, उसके प्रॉफिट देखो, सेल्स देखो, बुक वैल्यू देखो, बट कंसिडरिंग उसके शेयर के प्राइस देखो उतने नहीं मैनिपुलेट हो रखे हैं जितने इस वाले के एकदम इतने हाई फाई प्राइस जा रखे हैं। तो ऐसा नहीं है
कि सारा पैसा जो मैंने अभी तक आपको बताया कि आप उठा के इसी में डाल दो। आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना ज़रूर रखना चाहिए। तो टाटा स्टील में आई होप कई लोगों ने कल के दिन अच्छी खबर भी आई होगी, डिविडेंड आ गया होगा उनका। और अब आ जाते हैं हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के मंथ वाले चार्ट पे। तो मंथ वाला चार्ट आप लोग देखोगे तो मंथ वाला चार्ट कहीं ना कहीं डरावना भी है, डर भी लगता है। 1/5/2020 के बाद आप लोग देखोगे 500 रुपये का शेयर लगभग 2000 के करीब के प्राइस पे, यानी 1900 कुछ पे जाके होल्ड करता है। एक अच्छी तेज़ी दिखा चुका है विद इन स्पैन ऑफ टाइम, बहुत तेज़ी दिखा दी है शेयर ने। तो जो लोग शेयर मार्केट का अच्छा ज्ञान रखते होंगे तो उन्हें पता भी होगा कि जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बनता है ये चिंताजनक विषय रहता है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं रहती। और अगर हम इसको वीक वाइज में उठा के देखते हैं तो वीक वाइज में भी आप लोग देखोगे तो इसमें ऐसी ही तेज़ी बनती आई है। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं खरीदना तो आप लोगों को लगेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ख़रीदना है इसमें तो आई वुड सजेस्ट कि अभी इसमें वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप मंथ का जो सिनेरियो देखोगे, मंथ के सिनेरियो में इसने एक काइंड ऑफ नेगेटिव ट्रेंड बना दिया है फॉर अ शॉर्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन गया है, बट अगर ये ऐसे कुछ चीज़ें और बनती हैं इसमें तो आप लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसका आप वेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से फंडामेंटल है उस हिसाब से मैंने आपको इसलिए टाटा स्टील का एक रेफरेंस दिया था कि ऐसा नहीं है कि इसी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टाटा स्टील के भी अच्छे हैं, बट वो देखो आप अभी भी कहाँ 1300-1400 के बाद अभी 873 के करीब आ चुका है। अच्छा डिविडेंड दिया है, अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। इंडिया की सेकंड और टॉप 3 कंपनीज में आती है अब तो। पहले 2 सेकंड पे थी, अब 3rd पे आ गई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो इसमें अभी जो मुझे लगता है, जो आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ही शेयर मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको इसमें लगभग 1500 रुपये तक भी आपको वेट करना चाहिए। और 1500 पे भी आप 10% के, अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो 10,000 या 20,000 लगा के। ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल डिप में ही आप सब कुछ इसमें लगा दो। तो इसमें अगर मैं आपको एक फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ, एक लो टू हाई, तो आप लोग इसमें ये देख सकते हो कि जो अभी भी मौका है इसमें, अगर ये 1300 तक भी आता है तो ऐसा नहीं है कि गिरेगा। तो अगर ये 1300 पे भी आके अगर यहाँ से एक दोबारा पुल बैक लेता है तो इसमें एक और भी अच्छी तेज़ी आएगी, और तेज़ी आएगी लगभग यहाँ तक की, जो कि इसका टारगेट हमें देखने को मिलेगा लगभग 2300 रुपये तक का। तो ये कब आएगा, तो ये मंथ का चार्ट है तो ये मंथ के हिसाब से ही आएगा। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि प्राइस कई दिनों तक 1400-1300 तक ही कंसोलिडेशन फेस में चले जाए, क्योंकि बहुत छोटे टाइम पीरियड में बहुत लंबी दूरी तय कर ली है शेयर ने। और अभी जो इसका 200 मूविंग एवरेज देखोगे आप तो वो लगभग 1000 के करीब है। तो मेरा ये मानना रहता है अगर ये कुछ ज़्यादा ऊपर चले जाता है तो तब भी नहीं खरीदना चाहिए, और जब इससे ज़्यादा नीचे आ जाता है तो तब भी हमें बाई नहीं करना चाहिए। अभी इसको थोड़ा सस्टेन होने दीजिए, रेडार में रखिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रेडार में मत रखो। अगर डे वाइज में आपको मैं दिखाऊं तो आप लोग ये देखो, ऐसा कुछ एक चार्ट पैटर्न जब बनता है ना, जब ये कैंडलस्टिक, अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा एजुकेशनल सीरीज़ में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी आप EMI यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा देखो, ऐसे सिनेरियो आप लोगों को ढूंढने चाहिए कि कब कब शेयर ने कोई एक मूविंग एवरेज पे टच करके वापस निकलता है, तो एक अच्छा उसमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। और जिस हिसाब से इसने कई बार अपने इन 200 मूविंग एवरेज, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है मैंने, इस पे टच होने के बाद इसने बाउंस बैक किया है। तो होपफुली इस बार भी ये इसको यहाँ तक कहीं आने दीजिए, इसके आसपास आता है, बाउंस बैक करता है, तभी आप इसमें ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। जल्दीबाजी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला 1500, 1300, 1500 के आसपास आएगा तो यू कैन थिंक ऑफ एडिंग दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। भले FIIs इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, DIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भी जाके इसमें अपना स्टेक बढ़ा लें।
उनके पास बहुत कुछ रहता है, बहुत सारे एल्गो रहते हैं, दे डोंट ट्रेड विद इमोशंस, और हम लोग इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।